दोस्तों देखिए, भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के सबसे अहम देव महादेव के बारे में कई गाथाएं और दंत गाथाएं सुनने को मिलती है। क्या वे भगवान है या वे हिंदू संस्कृति की कल्पना है या फिर भगवान शिव का एक गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो सत्य के खोजी है। लेकिन जब आप शिवपुराण को पूरा पढ़ेंगे तो आपको उसमें कहीं भी भगवान शिव का उल्लेख अच्छे या बुरे के तौर पर नहीं मिलेगा। उनका जिक्र सुंदर मूर्ति के तौर पर हुआ है जिसका अर्थ सबसे सुंदर है, लेकिन इसी के साथ भगवान शिव ज्यादा भयावह भी कोई और नहीं हो सकता है। तो आइए जानते हैं कौन है भगवान शिव। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस रोचक कथा के बारे में हमारे इस खास वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं अथर्व तिवारी आप सभी के सामने पुनः एक बार उपस्थित हूँ एक और रोचक कहानी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्या है शिवलिंग। दोस्तों, भगवान शिव की दो काया है, एक वह जो स्थूल रूप से व्यक्त किया जाए, दूसरी वह जो सूक्ष्म रूपी लिंग के रूप में की जाती है। भगवान शिव की सबसे ज्यादा पूजा लिंग रूपी पत्थर के रूप में ही की जाती है। लिंग शब्द को लेकर बहुत भ्रम होता है। संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह, इसी अर्थ में यह शिवलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। शिवलिंग का अर्थ है शिव यानी परम पुरुष का प्रकृति के साथ समन्वित चिन्ह। शिव, शंकर, महादेव। भगवान शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। इस तरह अनजाने ही कई लोग भगवान शिव और शंकर को एक ही शक्ति के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की है। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। भगवान शिव ने सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश के लिए क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामक 3 सूक्ष्म देवताओं की रचना की है। इसी तरह शिव ब्रह्मांड के रचयिता हुए और शंकर उन्हीं की एक रचना। भगवान शिव को इसलिए महादेव भी कहा जाता है। इसके अलावा भगवान शिव को 108 दूसरे नामों से भी जाना और पूजा जाता है। अर्धनारीश्वर क्यों? भगवान शिव जी को अर्धनारीश्वर भी कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान शिव आधे पुरुष ही है या उनमें संपूर्णता नहीं, बल्कि वह शिव ही है जो आधे होते हुए भी पूरे हैं। इस सृष्टि के आधार और रचयिता यानी स्त्री पुरुष शिव शक्ति के ही स्वरूप है। इनके मिलन और सृजन से यह संसार संचलित और संतुलित है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। नारी प्रकृति है और नर पुरुष। प्रकृति के बिना पुरुष और पुरुष के बिना प्रकृति बेकार है। दोनों का अटूट संबंध है। अर्धनारीश्वर शिव इसी शक्ति के प्रतीक है। आधुनिक समय में स्त्री पुरुष की बराबरी पर जो इतना जोर है उसे शिव के इस स्वरूप में बखूबी देखा समझा जा सकता है। यह बताता है कि शिव जब शक्ति युक्त होता है तभी समर्थ होता है। शक्ति के अभाव में शिव शिव न रहकर शव रह जाता है। नीलकंठी क्यों? अमृत पाने की इच्छा के लिए जब देवदानव मंथन कर रहे थे तभी समुद्र से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। देवताओं और दैत्यों सहित ऋषि मुनि, मनुष्य, गंधर्व और यक्ष आदि उस विष की गर्मी से जलने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव जी विषपान के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भयंकर विष को हथेलियों में भरा और भगवान विष्णु का स्मरण कर उसे पी गए। भगवान विष्णु अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। उन्होंने उस विष को शिव जी के गले में ही रोककर उसका प्रभाव खत्म कर दिया। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भोले बाबा। शिवपुराण में एक शिकारी की कथा है। एक बार उसे जंगल में देर हो गई, तब उसने एक बेल वृक्ष पर रात बिताने का निश्चय किया। जगे रहने के लिए उसने एक तरकीब सोची। वह सारी रात एक एक पत्ता तोड़कर नीचे फेंकता रहा। कथा अनुसार बेल के पत्ते भगवान शिव को बहुत प्रिय है। बेल वृक्ष के ठीक नीचे एक शिवलिंग था। शिवलिंग पर प्रिय पत्तों का अर्पण होते देख शिव जी प्रसन्न हो उठे, जबकि शिकारी को अपने शुभ काम का एहसास न था। उन्होंने शिकारी को दर्शन देकर उसकी मनोकामना पूरी होने का वरदान दिया। इसी भोलेपन के कारण शिव जी को भोले बाबा भी कहा जाता है। कथा से यह साफ है कि भगवान शिव कितनी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की महिमा की ऐसी कई कथाओं बखानों से पुराण भरे पड़े हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाजत। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी या वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक, हमारे चैनल को ऐसे ही कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली बार ऐसे रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।